हो बस दीतो शर्मा साहब बस बस सर मैं दिया ज़िक्र बोलना बस मेहरबानी करके थोड़ा आराम से। बड़ी तकलीफ उठाई है आपने 1 महीने, आप थोड़ा आराम से सुनो। काबिल कदर काबिल इज्जत हमारे यहाँ मेरे बुजुर्ग में आप सबको पता है, मैं नाम नहीं लेता हूं लेकिन 2-3 नाम लेना चाहता हूं। मौलाना अली साहब, काबिल इज्जत मौलाना यूसुफ साहब, हमारे मेरा एक बाजू जाफर वानी साहब जो इस जंग में मेरे शाना बशाना साथ था, और पूरन चंद जी, आजाद साहब, मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट आतिफ साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट बशीर साहब, पूरन चंद जी वगैरह जितनी भी मेरी टीम है। और सबसे शुक्रिया हमें हाजी कोली साहब का करना चाहिए। सबसे इंदरवाल की ताकत अगर बनी इस जंग में तो हमारे हाजी साहब बने हैं। उन्होंने जब तब मैं सही बात बोलूंगा आपको कि तब तक कोई मेरी चौधरी बरादरी बाहर नहीं आती थी जब तक हाजी साहब ही बाहर नहीं आया। इसलिए हम प्रमोट करते हैं उसके जज्बे को और सब कदर करते हैं उसके जज्बे को। चलो सबको मेरी तरफ से आदाब नमस्कार। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं कहां से वो अल्फाज लाऊं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। और जो आपने मुझे दिया, जो आपने इंद्रवाल को दिया, मेरा ऊपर वाला करे कि मुझे ये कर्जा चुकाने की ताकत दे। आज तक आपको बोलते थे, अब सब बातें क्लियर करना, क्योंकि आपने आज मुझे अपना नुमाइंदा चुना है 5 साल के लिए। अब मैं आपसे सारी बातें वाजे करूंगा। आज तक जो बोलता था मैं, शायद वो आप झूठ मानते थे। आज जो मैं बोलूंगा वो सच होगा। सबसे पहले मुझे कहा जाता था काफर को वोट मत दो, ये कल मंदिर बनाएगा, ये कल वो बनाएगा। कोई मंदिर नहीं बनेगा। मंदिर भी बनेंगे, मस्जिद भी बनेंगे, जहां जगहें मिलेंगी, जहां नमाजें पढ़ी जाएगी, जहां पूजा करी जाएगी, जहां उस ऊपर वाले की कसम। अभी शपथ लेने से पहले मैं आपसे वादा करता हूं, बगैर मजहब मिलात में पूरे हिंदुस्तान की खिदमत करूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। 40 अभी मेरे दोस्त ने कहा 14,000 लोगों ने हराया नहीं, गुलाम अहमद सरूरी तुझे 40,000 लोगों ने हराया। तूने 30,000 लोगों को पैसे दिए और तूने 54,000 वोट में से 13,000 लिया। जो 14,000 तुम्हारे हैं वो तुम्हें मुबारक, जो बाकी 40,000 है उनको मैं गले लगाऊंगा। क्योंकि इस 14-13,000 तेरे वोटर में वो ऐसे लोग हैं जो मेरे गरीबों का सौदा करते थे, जो तुमसे लाख रुपए लाते थे और मेरे गरीब को 2,000 देते थे। अब ले हिसाब उनसे, निचोड़ ले उनको। अब जो रात दिन मेरे लिए भूखे प्यासे खड़े थे ना, अब मैं आ गया हूं, अब भूखा नहीं रहने दूंगा। और मैं इस स्टेज से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को वाजा कर देना चाहता हूं,
जो आज तक चलता था वो अब चलने वाला नहीं है। जिसने ध्यानदारी से मेरे साथ काम करना होगा तो करिए। मेरा जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में ऑफिसर होंगे उनकी मैं इज्जत करूंगा, लेकिन मेरे गरीब का काम जो होने वाला होगा अंडर लॉ 24 घंटे के अंदर चाहिए। मेरा गरीब किसी फाइल के पीछे नहीं आएगा। और उससे पहले मैं एक माफी लेना चाहता हूं। कई लोगों ने माला लाई, कोई गले मिलना चाहता था, क्योंकि इलेक्शन से पहले हम गले मिलते थे सबको, लेकिन उससे माफी मैं लेना चाहता हूं आपसे। सबसे नहीं हो सकता है। अब हमने 5 साल गले मिल के काम करना है। जो तुम लोगों ने माला लाई है, तुम ही तो मेरे माला हो, जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी, जिन्होंने अंडरवाल को इज्जत बख्शी। इससे बड़ी इज्जत क्या होनी चाहिए थी। और आपको ये कहा गया था, अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा, तो मेरा गरीब मुझे डायरेक्ट फोन करेगा, मेरा गरीब मुझे डायरेक्ट काम बोलेगा, कोई खर्च नहीं। अगर सुनो, अगर पंचायती इलेक्शन हुए, आपने मेरे कहने के मुताबिक सरपंच बनाना होगा। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए, क्योंकि आपने देखा जो लूट खसोट वाले लोग थे वो आज भी इसी के अंदर हैं। वो कोशिश करेंगे आपको दोबारा वहां पहुंचने की, उसी को रोकना है आपने। सरपंच बाकी जो भी लोग होंगे उनको चलाना मेरा काम है। आपको अपना हक मिलना चाहिए। मैं वादा करके जाता हूं, आप भी मजदूर, मैं भी मजदूर का बेटा हूं। मैं अपने भाइयों से वादा करने चाहता हूं कि जो 22 साल इसने लूटा उसकी कसर मैं 18 महीने में पूरी करूंगा। मैं अपने किसी जवान का सर झुकने नहीं दूंगा, मैं किसी गरीब का सर झुकने नहीं दूंगा। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि रिश्वतखोरी थोड़ी सी बंद करे। मेरे जहन में, अगर मेरे दिमाग में, मेरे कान में किसी ने बात डाली कि मेरे गरीब से किसी ने पैसा खाया, तो समझे जेल की सलाखें खुली होंगी। और मैं उन भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने, तो आपने मुझे जिताया, लेकिन उनका भी शुक्रिया है जिन्होंने अपने इलाके की आज भी मुखालफत की। उनको भी मुबारक है। शायद आने वाले दौर में जो भी इलेक्शन लड़ेगा, अकल आ जाएगी उनको अपना पराया क्या होता है। अगर अपना मारता है तो साए में रखेगा, दूसरा मारेगा तो धूप में रखेगा। तो सबसे पहले मैं, छात्र तो मेरा घर था, जब तो मैं दावा करता था भाई मैं इनका बेटा हूं, क्यों नहीं जिताएंगे। उसके बाद नंबर 2 पे मुगल मैदान था, तब भी था। उसके बाद केशवान था। ये एहसान आप लोगों ने नहीं रखा मुझे, ये अपने आप पे एहसान किया। एहसान हमें मारवा वाड़वन और बोलवा ने किया, जिनके कैंडिडेट अपने थे। मैं तो आपको अपना था, आपको तो चाह ही नहीं था, तो आप तो घर घर से लड़ रहे थे इलेक्शन, तो कौन सा एहसान रखा। हाँ, जिन्होंने हमें जीत के लिए पुशअप किया, वोट दिया,
वो दोनों तरफ से आए, हमें मड़वा वार्ड 1 से भी आए, बांजवा से आए, जबकि तकड़े दोनों कैंडिडेट थे। एक को दिल्ली सरकार पीछे थी, दूसरे को भी दिल्ली सरकार पीछे थी। हमें कौन नहीं पीछे था? हम गरीबों में से कोई खाड़पेंच भी नहीं था। हमने तो बगैर खाड़पेंचों के ही इलेक्शन लड़ा, गरीबों ने मिलकर। तो अब मैं सबसे माजरत चाहता हूँ, कहीं बुजुर्ग आए हैं, कहीं बच्चे आए हैं, कहीं मैं कहता हूँ किस किस हिसाब के लोग मेरे पास आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया, अब मिलेंगे, मैं तो मिलेंगे। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हमने जलसे भी करने हैं, हर ब्लॉक में करने हैं, हर पंचायत में करने हैं। हमने चिनगाम, सारा, बौजवा, ये कैशवान, हर जगह करना है। लेकिन कुछ मजबूरी है अभी। अगर हमें टाइम मिलता तो हम इसी हफ्ते सारा कुछ क्लियर करते, सारे जश्न मनाते। मैंने मड़वा वार्ड वालों को बोला था कि मैं पहले 12 तारीख को वहां आऊंगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि आपने मुझे मुलाजिम लगाया, आगे ज्वाइनिंग भी करनी है ना कहीं। जब मुझे ज्वाइनिंग ही नहीं मिलेगी तो मैं मुलाजिम किस चीज का हूँ? तो जो वादा किया है मैंने आप लोगों से कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस था, हो, रहूंगा और जाऊंगा। और मैं इस कुकर वाले को पहले बोलता था तेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये हर दरवाजे से वापस आया था, किसी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आज भी 40,000 इंद्रवाल के लोगों ने नकार दिया, इसकी सियासत खत्म। जाओ, पिज़्ज़ा हट खोला है दुबई में, बेटे की शादी की है तूने, वहां जाओ, दोनों जाके मुर्गे तलो। अब अगर हमें मैसेज तो मुझे वो कुछ नहीं होगा। अगर हमें कुछ मैसेज आया, कोई बातचीत हुई, क्योंकि शायद सरकार 2-3 दिन में ही बन जाएगी, एनसी फुल बहुमत में है, हम भी घुस जाएंगे बीच में। तो पहले वो काम करने दो, फिर आके आप लोगों से मिलेंगे। आपने तो जलसे किए आज तक, आज भी अब एक काम करो, अपने अपने पंचायत, अपने अपने इलाकों में ढोल धमाके करते जाओ। जब मैं आप वापस आऊंगा, अभी हमने मौलाना अली साहब को भी लेना है, ये भी अभी रस्सी के बगैर, इसको भी एनसी की रस्सी पूरी डालनी है, पूरा फंडा डालना है। कहा? क्योंकि ये इलेक्शन हम जीते, अगले इलेक्शन हमारे काम का वोट होगा, नाम का नहीं होगा। तो अगर मुझे काम करना है तो आप लोगों ने मुझे टाइम देना है, मुझे अपने तरीके से चलना है। रोडें, अस्पताल, पानी, बिजली। एक और मैसेज देना चाहता हूं मैं यहां से, पीएचई की लाइनें, ठेकेदार हूं, ठेकेदारी से बना हूं आज एमएलए। मुझे पता था कितना खड्डा खोद के घर घर पानी देना है। तो सुनो, ये पीएचई की स्कीमें जितने घोटाले हैं, इसमें 1 महीने का टाइम दे दो, ये दोबारा खड्डा खोद के आपके घर तक पानी पहुंचाएंगे। घोटाला सारा निकल गया।
मैं जो अपना ये सारा आपका शुक्रिया तहे दिल से अदा करूं, लेकिन एक मिसाल और हम सबको शुक्रिया अगर एक इलाके का करना चाहिए वो है टोटल मलिकनाड़। सुनिए क्यों, कहीं गोबेक के नारे गुलाम अहमद सुरवी को नहीं लगे, मलिकनाड़ ने लगाए। और मलिकनाड़ को पहले से ही इंदरवाल की राजधानी माना जाता था। मैं बोलता था कि जहां मलिकनाड़ की आवाज जाएगी वहीं जीते। आज भी मलिकनाड़ ने जो आवाज उठाई वहीं जीत हुई। किसी ने पत्थर नहीं मारा, ठीक है, हमारे लोगों ने सबने मेहनत की, रात को उतार रहे, लेकिन जब डंडा उठाने की बारी आई, जिन्होंने डंडे बजाए वो मलिकनाड़ ने बजाए। तो इसलिए मैं वहाँ के यूथ को, वहाँ के बुजुर्ग जो पैदल थाने में पहुंचे, जिन्होंने जदोजहद की, तो हम सब इंदरवाल को उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अब मुझे नहीं है पता, मैं तो किश्तवाड़ से चला हूं, आप भी चल रहे हो, कारवां चल रहा है, आप जाओ, पानी कहीं फुल्का, कहीं दाल चावल, कहाँ क्या बना होगा वो मुझे अब पता नहीं है। तो क्योंकि आपने मुझे तो खिला दिया, अब आप भूखे नहीं रहने चाहिए। मैं यहाँ जो है कोई भी जिम्मेवार वो बताए कहाँ क्या है। तो आप जिन जिन गाड़ियों में आए हो अपने अपने इलाके में पहुंचो। अगर हमें कल कश्मीर जाना पड़ा, वो आपको सुबह हम 9 बजे के अंदर बोल देंगे। पहले वो हम काम करके आएंगे, हलफ उठा के आएंगे, पार्टी चूज करके आएंगे, सरकार का हिस्सा बन के आएंगे। फिर मेरा वादा रहा, पूरे इंदरवाल में 15 दिन में घर घर पहुंचूंगा, हर पंचायत में पहुंचूंगा। जिंदाबाद शर्मा साहब, जिंदाबाद शर्मा साहब, जिंदाबाद शर्मा साहब, क्या बड़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, हाँ आप करो अपने हिसाब से, हमें मुझे कुछ सिग्नल नहीं बोल सकता। तो नहीं, डलर तो दिल है मेरा, डलर कैसे शुक्रगुजार। मैं आपको पता है संदूकड़ी ढूंढ रहा था, डलर तो नहीं खुला अभी। जब मैं रिवर्स आने लगा तो मैंने बोला भाई संदूकड़ी देखो, डलर है, अभी कहना डलर है, मैं जीता हूँ। तो अच्छा जनाब, शुक्रिया। देखो जो आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे फैन है, मेरे लोग हैं जो मेरे साथ पहले जुड़े थे डिलिमिटेशन से पहले, आप कहना कि आपका भाई एमएलए है, आपका काम मैं करूंगा। मेरी बात अगर सही क्या करते हो अगर कोई शुरू का बंदा तो नहीं घुस गया अभी? देखो मुझे जो डटपेट कुचन मियां वगैरह के लोग हैं, इवन के टाबू जो है मुझसे तो आप बेसहारा अपने आप, अगर वो जीतता तो आप उसके सर चढ़ जाते। आप बेसहारा अपने आप को नहीं समझना, मुझे भाई समझना। 24 घंटे में आपकी सर्विस मुझे पता है जो वहाँ जीते हैं वो आप लोगों के काम नहीं करेंगे। तो मैं खड़ा होना, मैं आपके काम करूंगा, जो भी जायज मुनासिब काम होंगे 24 घंटे में आपकी सर्विस में खड़ा हूँ। आप मेरे भाई, शुक्रिया।